त्योहारों पर रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, जारी की लिस्ट, करना होगा कोविड नियमों का पालन। रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों में यात्री जनता की सुविधा के लिए पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 के मध्य किया जाएगा। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। महिला के कपड़ों में पेड़ से लटकती मिली थी युवक की लाश, हत्यारोपी प्रेमिका सहित 2 गिरफ्तार। बीते 24 सितंबर को बड़ागांव थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे ब्रिजेश का शव संदिग्ध अवस्था में महिला के कपड़ों से पेड़ में लटकता मिला था। इस संबंध में एसएसपी अमित पाठक के दिशा निर्देशन और एसपी ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण में सीओ बड़ागांव के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस ने युवक की हत्यारोपी उसकी प्रेमिका और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जिलाधिकारी का सख्त आदेश, 60 वर्ष से ऊपर के कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को महामारी अधिनियम के अंतर्गत आदेश दिया है कि 60 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति यदि कोविड पॉजिटिव होगा तो उसे होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा या अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित होगा अथवा कोविड सिम्टम्स वाला होगा, ऐसे सभी लोगों को अनिवार्य रूप से अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार दिया जाएगा। उन्हें होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने किया वाराणसी के सिनेमा हॉलों का निरीक्षण, शनिवार से फिल्म देख सकेंगे दर्शक। बता दें कि शुक्रवार को अपर नगर मजिस्ट्रेट की एनओसी मिलने के बाद अब शनिवार से वाराणसी के सिनेमा घर आम दर्शकों के लिए खोल दिए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों के तहत सभी व्यवस्थाएं पूरी करने वाले सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स के निरीक्षण की जिम्मेदारी वाराणसी के कलेक्टर ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। जांच के बाद ही आम दर्शकों के लिए सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को वाराणसी के विभिन्न सिनेमा हॉल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा जारी की गई हैं कि केवल 50% ही कैपेसिटी का उपयोग किया जाएगा। जो सीट्स हैं उसमें जितनी टोटल सीट्स हैं उसके 50% लोगों को ही एंट्री होगी। और चेस के रूप में एक उनका फॉर्मेट आया है कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे ही लोग बैठेंगे। जो खाली सीट होगी उस पर एक स्टिकर्स चिपकाने हैं नॉट टू बी ऑक्यूपाइड के, तो वो सारी एसओपीज़ इनके द्वारा पूरी कर ली गई हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का उपयोग सबको सूचना भी दे दी गई है। तो ये सारी एसओपीज़ इनके द्वारा पूरी चीज़ें नहीं दी गई। केवल जो फूड पैकेट होते हैं जैसे चिप्स वगैरह उन्हीं चीज़ को अलाउ किया गया है। हम लोग एडीएम सिटी सर के आँखिया भेज देंगे तो फिर ये लोग कल से अपना व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। हाँ, पूरी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। कोरोना में टूट रही काशी की परंपराएं, सांकेतिक स्वरूप में होगी 132 वर्ष पुरानी रामलीला। नोवेल कोरोना वायरस 19 ने इस वर्ष पूरे विश्व की कई परंपराओं को तोड़ दिया है। 132 वर्ष पुरानी श्री चेतगंज रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने इस वर्ष रामलीला का व्यापक मंचन स्थगित करते हुए सांकेतिक रूप में रामलीला स्थल फतेह राम बगीचा में मनाने का ऐलान किया है। इस वर्ष इस समिति द्वारा आयोजित काशी का प्रसिद्ध चेतगंज नागकटैया मेला को भी समिति ने स्थगित कर दिया है। कोरोना काल में 7 महीनों बाद पहली बार एक साथ 100 नमाजियों ने अदा की जुम्मे की नमाज। कोरोना काल में सभी मस्जिदों में इबादत के लिए सिर्फ 5 लोगों को शासन की तरफ से इजाजत दी गई थी। कोरोना काल में रमजान के पाक महीने में भी मस्जिदों में जाने की मनाही थी। ऐसे में अनलॉक के दौर में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में मस्जिदों के प्रबंधकों को 100 लोगों के द्वारा नमाज की अदायगी की अनुमति दी थी। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम एहसान है कि आज जो है इतने दिनों के बाद हम लोग 100 आदमी से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, पढ़े हैं और 5 आदमी का अलाउ था, हम लोग 5 आदमी पढ़ रहे थे। हमने दुआ यही की है कि जल्दी जल्दी से वबा को अल्लाह पाक इस हिंदुस्तान से ख़त्म करें और जो है हर आदमी अमन चैन से खुशहाल से ज़िंदगी गुजारे। और जो हमारे बीच चाइना के चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए, वो अपने जगह पे चला जाए, हमारा अपना जगह रहे। हम सब वतन के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं और हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दिया है इस वतन पे हम उसको बखूबी निभाएंगे। इसके बात की जाए यहाँ पे जो सावधानी थी, हाँ, सावधानी हम लोग बहुत अच्छा 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी बना के नमाज पढ़े हैं। सैनिटाइजर था वहाँ पर, हर आदमी से मुंह पे मास्क लगा के उसका एहतियात रखते हुए हम लोगों ने 100 आदमी से भी कम के तकरीबन नमाज पढ़ा गया।
वाराणसी के विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी में स्थित रुई की दुकान में लगी भीषण आग। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी विश्वेश्वरगंज चौमोहानी पर स्थित रुई की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रुई की दुकान में लगी आग ने तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लिया। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वाराणसी में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपने पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी का दावा। यूपी में बेहतर हुए हैं शिक्षा के हालात। यूपी में आज बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इसी क्रम में वाराणसी में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने पहुंचे राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार हुआ है। मंत्री ने बताया कि आज हालात ये है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों की भीड़ लग रही है, मगर उन स्कूलों में सीट पहले से ही फुल हो चुकी है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर भाव से हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हुआ, क्योंकि जब 2017 में सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या 1,34,00,000 थी, लेकिन आज अगर इसका आकलन उठा के देखेंगे तो आज 1,80,00,000 से ऊपर हमारे विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में हैं, यानी 50 लाख से ऊपर संख्या बढ़ी हुई है। पहले बच्चे जाते थे तो नंगे पांव जाना पड़ता था, एक ड्रेस मिलता था, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा कि चाहे कन्वेंट स्कूल हो चाहे कोई हो, हमारा प्राथमिक विद्यालय कन्वेंट स्कूल के बराबर होगा, उसके ऊपर की शिक्षा हम देंगे। और आप देख सकते हैं कि ब्लॉकों में एक ब्लॉक में 18-18, 20-20, 30-30 इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल खोले गए हैं। बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा, स्वेटर और जूता मोजा, पहली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, जो सबको इन सारी सुविधाओं से लेस किया। पहले हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री थे बलिया के, होमगार्ड से भी गया गुजरा बच्चों को कपड़ा देने का काम करते थे, लेकिन कॉन्वेंट के बराबर आज जिस तरीके का उनका ड्रेस होता है उससे बेहतर ड्रेस आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है, जिससे मानसिक रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है, शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के हमारे अभिभावकों का भी मनोबल बढ़ा है। और आज कॉन्वेंट स्कूल के बजाय आज बेसिक परिषदीय विद्यालयों में लोग पढ़ने को अपना भेज रहे हैं। और अभी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण और डीएम साहब से बात हो रही थी तो आपको जानकारी भी हुआ कि वाराणसी के अंदर भी कई कैसे विद्यालय हैं जो बेसिक शिक्षा का स्तर इतना बड़ा हुआ है, जहाँ एडमिशन के लिए मारामारी है, वहाँ पे बोर्ड लगे हैं कि हमारे पास सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये स्थिति पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। पीबीसीआर रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। पान के शौकीन बनारसियों को गौर फरमाना चाहिए। पान के शौकीनों के शहर बनारस के निवासियों के लिए चिंताजनक खबर है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की ओर से शुक्रवार को जारी जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार वाराणसी में पुरुषों में होने वाला हर 3 में से 1 व्यक्ति का कैंसर मुख से संबंधित है। अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 में, और इसमें करीब वाराणसी जिला में करीब 8,500 कैंसर नए कैंसर केसेस आए हैं और करीब 3,000 कैंसर रिलेटेड डेथ्स हुए। कैंसर के कारण जनित जो मृत्यु हुई है करीब 3,000 हुई। हमारा जो इस इलाका में जो पुरुषों में ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जो तंबाकू सेवन का जो ये प्रचलन है काफी, उसमें मुंह की कैंसर ज्यादा है पुरुषों में, और महिलाओं में ज्यादातर स्तन के कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर ज्यादातर। मान लीजिए गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर ज्यादा इसमें आ रहा है, ज्यादा पॉपुलेशन आ रहा है, और उसमें जैसे कि होता है रेडिएशन का ट्रीटमेंट जो होता है 2 किस्म के होता है, एक एक्सटर्नल रेडिएशन, एक ब्रैकीथेरेपी, जो कि अंदर से औजार डाल के इलाज किया जाता है। मान लीजिए गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर बहुत ज्यादा इस एरिया में है, हमारे ये दोनों फैसिलिटी रेडियोथेरेपी ब्रैकीथेरेपी उपलब्ध है, लेकिन मान लीजिए गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर ज्यादातर होता है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स को डील करने के लिए हो सकता है ब्रैकीथेरेपी का फैसिलिटी और भी बढ़ाना पड़ेगा। या मुंह के कैंसर, मान लीजिए ये कुछ जो है कैंसर जो प्रिवेंटेबल कैंसर से, हम मान लीजिए पब्लिक एजुकेशन हम कराएंगे कि आप तंबाकू के कारण आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस तंबाकू सेवन बंद करे या कम करे।
ये सब जब तक हम देखिए, इलाज जब होने का होता है, हो सकता है काफी समय बीमारी बढ़ चुका है, हो सकता है इलाज कुछ मरीज ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं हो गया, लेकिन हम प्राइमरी स्टेज में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पब्लिक एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब स्कूल में, कॉलेज में या गांव में जाके पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स हम करेंगे, उससे लोग जागरूक होंगे, ताकि कोशिश करेंगे हम जो इधर कैंसर शुरुआती स्थिति में पकड़ा जाए, ताकि उनको पता चले कि मेरे को हो सकता है घाव है जो सूख नहीं रहा है, हो सकता है कैंसर है, मैं हॉस्पिटल में जाके दिखाऊं। नहीं तो कभी कभी ये होता है बिना इलाज के, बिना कहीं दिखाए वो बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कुछ करने लायक नहीं रहता। वाराणसी में शुक्रवार को 82 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। शुक्रवार को 193 होम आइसोलेशन से, जबकि 4 मरीज अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 251 पहुंच गया है। अब तक 15,597 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 14,331 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,051 है।